Yes, students, you must have completed up to 34th MCQ. उससे आगे बढ़ते हैं. अभी नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 35. If the sum of the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 is equal to the sum of the squares of their reciprocals. Okay. Then b square upon ac plus bc upon a square equals to. तो आपको पूछा यह है कि ये इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर क्या है, कब, इफ सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर. ये है, दिस इज गिवन एंड दिस इज रिक्वायर्ड. चलिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखते हैं. थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, यू नो फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 समेशन इज माइनस ऑफ बी बाय ए and product of the roots is c upon a. ये हमको पहले से मालूम है. अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसका हम यूज करने वाले हैं. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर. और आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा को इन जनरल में बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए बोल सकता हूं. और इसका मैं एलसीएम ले लूं तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर. इसको प्रॉपरली लिखे, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा द होल स्क्वायर. ये दोनों का स्क्वायर है उसकी वजह से. अब इसको मैं बी अप माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए के फॉर्म में लिख रहा हूं. तो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए द होल स्क्वायर minus 2 into c by a and divide by c upon a the whole square. चलिए इसको आगे ले जाते हैं. माइनस ऑफ b by a इज, ये माइनस माइनस स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस 2c अपॉन a एंड होल डिवाइड बाय c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. एक काम करते हैं, ये पूरी वैल्यू यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अब इसको यहां से ही आगे ले जाते हैं. माइनस बी बाय ए इंटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए. ठीक है, एक काम कर सकते हैं, माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए क्यूब, और यहां पर मैं ए स्क्वायर को एलसीएम बना दूं तो बी स्क्वायर यहां ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ac हो जाएगा. और यहां ए स्क्वायर है और यहां ए क्यूब है तो ये कैंसिल होके यहां एक ए बचेगा. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ माइनस ऑफ बी सी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2ac. इससे आगे सर हम जा नहीं सकते, बराबर है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है वो एक बार देख लो. सर रिक्वायरमेंट है बी स्क्वायर के डिवीजन में ac चाहिए. तो यहां पूरे डेटा में बी स्क्वायर तो यही एक जगह पर है लेकिन उसके डिवीजन में ac नहीं है, और bc के डिवीजन में a स्क्वायर चाहिए.
तो मुझे टारगेट जो है उसको ध्यान में लेते हुए यहां पर एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जो मैथमेटिकली परमिटेबल हो और उसके साथ साथ हम अपना टारगेट भी पूरा कर सके। तो ये कब होगा मैं आपको बताऊं कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC, मैं दोनों साइड को AC से डिवाइड करूं तो क्यों, क्योंकि मुझे बी स्क्वायर के डिवीजन में AC चाहिए, तो यहां डिवाइड करेंगे तो AC आ जाएगा। तो वो काम मैं कर रहा हूं, लेकिन दोनों साइड करना पड़ेगा, जो मैथमेटिकली परमिसिबल हो वही कर सकते हैं। तो क्या होगा, माइनस ऑफ BC स्क्वायर अपॉन A इंटू AC, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे AC से डिवाइड किया, ऐसा ही राइट हैंड साइड पे बी स्क्वायर माइनस AC होल डिवाइड बाय AC। तो दोनों साइड को मैंने AC से डिवाइड किया हुआ है। अब इससे क्या होगा, एक C तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां बचेगा क्या, माइनस ऑफ BC अपॉन A स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2AC है, ठीक है। हाँ, बी स्क्वायर अपॉन AC माइनस 2AC अपॉन AC, तो ये दोनों AC न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसल हो गए। अब देखो हमको जो चाहिए वही पैटर्न से फिगर बन रही है, माइनस ऑफ BC अपॉन A स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन AC माइनस 2। अभी हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है। देखो बी स्क्वायर अपॉन AC भी आ गया और इसको मैं ऑपोजिट साइड ले जाऊं तो ये बन जाएगा BC अपॉन A स्क्वायर, और 2 को मैं यहां ट्रांसफर कर रहा हूं। तो फाइनल आंसर में यहां पर इस तरीके से लिखूंगा कि -2 ऑपोजिट साइड चला जाएगा तो हो जाएगा +2, और ये माइनस BC अपॉन A स्क्वायर इस तरफ आ जाता है तो बचेगा बी स्क्वायर अपॉन AC प्लस BC अपॉन A स्क्वायर, और यही मेरा रिक्वायरमेंट है, देख लीजिए। तो आंसर है 2, इसका आंसर 2 कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। 35, क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर 2 है, आपको लिखना पड़ेगा ऑप्शन A। तो ये हुआ हमारा 35, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था लेकिन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका हो सके तो इसको एक बार आप में पॉज लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देख लेते हैं। Look at the next question, question number 36. If L plus M plus N equals to 0, ये आपको बता दिया है, and L M N are rationals, तो L M N रेशनल है, irrational नंबर नहीं है, तो ये भी एक क्लियर हो गया। The roots of the equation, ये इक्वेशन है M plus N minus L x स्क्वायर प्लस N plus L minus M x प्लस L plus M minus N equals to 0। तो इनके रूट कैसे होंगे? देखो यहां सिर्फ आपको रूट का नेचर निकालना है और एक इंफॉर्मेशन है कि L M N रेशनल है। ठीक है, देखते हैं कैसे हो सकता है। पहले तो L प्लस M प्लस N इक्वल्स टू 0 है। L प्लस M प्लस N इक्वल्स टू 0। तो एक चीज बहुत ही क्लियर है कि किसी भी दो का मैं टोटल करूंगा तो दूसरे का नेगेटिव वैल्यू बन जाएगा। जैसे कि L प्लस M विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ N। सेम वे M प्लस N इक्वल्स टू माइनस L, L को मैं सामने ले गया। सेम वे L प्लस N, L और N का टोटल करेंगे तो वो माइनस ऑफ M होगा। ये क्यों जरूरी है, ये इक्वेशन के साथ मैं काम करने वाला हूं। M प्लस N माइनस L इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लेकिन M प्लस N तो माइनस L है तो ये हो गया माइनस L और माइनस L, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ 2L एक्स स्क्वायर प्लस
n प्लस एल, और n और l का टोटल माइनस m है, तो ये माइनस m मिला के हो जाएगा माइनस ऑफ 2m x प्लस l प्लस m माइनस n है, तो माइनस n, तो ये हो जाएगा माइनस 2n एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहां से मैं -2 को कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n, और ये -2 भी 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन आपका बनेगा lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसको आप a समझ के चलो, ये b है और ये c है, तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो मैं लिख दूं m स्क्वायर माइनस 4ln। डिस्क्रिमिनेंट m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ln। किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार फिर से लिख दूं यहां पर a इक्वल्स टू l, b इक्वल्स टू m, c इक्वल्स टू n, और डिस्क्रिमिनेंट होगा b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब m स्क्वायर माइनस 4ln। चलो इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। m का मतलब क्या है, देखो ये रहा m स्क्वायर। अच्छा, मुझे तो पता है कि माइनस m जो है, ठीक है, वो l प्लस n है, तो m का स्क्वायर मैं करूंगा तो माइनस m का भी स्क्वायर जो करेंगे वो m स्क्वायर ही होगा, तो अल्टीमेटली मैं l प्लस n का ही स्क्वायर लिख सकता हूं m की जगह पर। ये m जो है उसके लिए मैं l प्लस n लिख दूं, स्क्वायर कर रहा हूं इसकी वजह से। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू l प्लस n द होल स्क्वायर माइनस 4ln। अच्छा, l प्लस n द होल स्क्वायर माइनस 4ln को मैं ऐसा लिख सकता हूं l स्क्वायर प्लस 2ln प्लस n स्क्वायर माइनस 4ln, और फाइनली l स्क्वायर माइनस 2ln प्लस n स्क्वायर, और ये होता है l माइनस n द होल स्क्वायर। l और n रेशनल नंबर है, तो उनका डिफरेंस जो आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा, और रेशनल का स्क्वायर भी रेशनल ही होगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो हुआ वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो क्लियर हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है। हो सकता है l माइनस n 0 हो जाए, शायद हो शायद ना हो, 0 हो या नॉन जीरो हो। नॉन जीरो में भी नेगेटिव तो नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर वैल्यू है। इसका ये मतलब हुआ कि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो रियल तो होंगे ही होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, वो डिपेंड करता है कि l माइनस n 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 0 होगा तो वो इक्वल रूट्स होंगे, नहीं होगा तो अनइक्वल होंगे, लेकिन रियल और रेशनल तो होंगे ही होंगे। तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये तो क्लियर हो गया कि रूट्स आर रियल एंड रेशनल। हाँ, हो सकता है कि वो इक्वल भी हो या अनइक्वल भी हो, वो तो पता नहीं, l माइनस n 0 होगा कि नहीं, वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन रियल एंड रेशनल तो होगा, मे बी इक्वल और अनइक्वल, दैट डिपेंड्स अपॉन समथिंग। लेकिन हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि रियल एंड रेशनल है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, आप देख लो, ये ऑप्शन बी है। शायद आपको आंसर बी टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 36, यस, रियल एंड रेशनल ऑप्शन है बी। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और भी है, वो भी थोड़ा टिपिकल है। क्वेश्चन नंबर 37, रीड इट वेरी केयरफुली। हर इंस्ट्रक्शन का अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इफ P इज नॉट इक्वल टू Q
and p square equals to 5p minus 3 and q square equals to 5q minus 3. Then the equation having roots as p by q and q by p is, देखो क्वेश्चन क्या है, p और q कोई कांस्टेंट वैल्यूज है, हमको नहीं पता, लेकिन वो इक्वल नहीं है, अलग अलग है। और एक फॉर्मेशन ये है कि p स्क्वेयर इज इक्वल टू 5p माइनस 3 एंड q स्क्वेयर इज 5q। ऐसे देखा जाए तो ये दोनों एक ही पैटर्न के इक्वेशन है, ये p से बना हुआ है, ये q से बना हुआ है। और हमको क्या काम करना है, वी आर सपोज टू फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर p बाई q एंड q बाई p। तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म करना है ये रूट्स लेके। तो टारगेट जो है वो ये रहा, मैं जो टारगेट है पहले लिख दूं कि हमारा टारगेट ये है कि इक्वेशन फॉर्म करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम मतलब p बाई क्यू प्लस q बाई p x प्लस प्रोडक्ट मतलब p बाई क्यू इंटू q बाई p इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन में फॉर्म करने वाला हूं। अच्छा, ये इक्वेशन फॉर्म करना है, ये मेरा टारगेट है। तो यहां क्या होगा, यहां आपको लिखना पड़ेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन पी क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू का वैल्यू क्या है, पहले मुझे ये फॉर्म करना पड़ेगा और फिर मैं यहां पर इक्वेशन डिजाइन कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए मेरे पास पी और क्यू इसकी वैल्यूज चाहिए। तो दोनों एक ही पैटर्न के इक्वेशन है, तो मैं वर्किंग में वो काम पहले कर लेता हूं। सपोज हम ये इक्वेशन लेते हैं, पी स्क्वेयर इक्वल्स टू 5p माइनस 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी स्क्वेयर माइनस 5p प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है जिसका कंपैरिजन करें तो a इज 1, b इज माइनस 5 एंड c इक्वल्स टू 3। और इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा, सिर्फ ये इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac और ये है माइनस ऑफ 5 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 25 माइनस 12 ये हो गया 13। तो p की वैल्यू मतलब मुझे जो रूट्स निकालने हैं वो क्या होगा, माइनस ऑफ b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। b तो माइनस 5 है, सो माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस और माइनस रूट 13 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस और माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये p का वैल्यू, लेकिन p के दो पॉसिबल वैल्यूज है और q भी यही इक्वेशन है, q का इक्वेशन भी वही है, तो q के भी यही दो ऑप्शन होंगे। p इज 5 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 13 बाई 2, तो q भी वही होगा। तो एक को मैं प्लस में ले लूं तो दूसरा q माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि p और q इक्वल नहीं है, तो दोनों की सेम वैल्यू नहीं होगी। एक का वैल्यू 5 प्लस रूट 13 बाई 2 होगा तो दूसरे का 5 माइनस रूट 13 होगा। तो हम यहां पर ऐसा मान के चलते हैं कि p इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 13 बाई 2 एंड q इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 13 बाई 2। सर q तो हमने निकाला ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, q का इक्वेशन भी वही है जो p का है। सपोज मैं ये इक्वेशन लेके डिस्क्रिमिनेंट निकालता और p के बजाय q यहां पर रख देता तो भी यही होता। तो और इसके भी p के भी दो ऑप्शन हो गए और q के भी, और वो दोनों इक्वल नहीं है, तो एक को मैं p बना देता हूं और एक को q बना देता हूं, तो ऑटोमेटिकली हमारा काम हो जाएगा। यहां से मेरा काम वैसे खत्म नहीं होता, मुझे क्या चाहिए, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अभी मैं इसके स्क्वायर्स तो नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूं, यहां पर p ये इक्वेशन में इसमें
जो दो पॉसिबल वैल्यू है, मतलब p प्लस क्यू जो रूट्स का समेशन है, p प्लस क्यू क्या होगा, माइनस ऑफ b बाई ए, मतलब माइनस ऑफ -5/1, तो ये हो जाएगा 5, और p इंटू क्यू क्या होगा, c/a, तो c है 3, तो ये 3/1, ये हो जाएगा 3। अच्छा, मेरा टारगेट ये है, ये मेरा फर्स्ट वर्किंग हुआ, ये सेकेंड वर्किंग हुआ, मेरा थर्ड वर्किंग क्या होगा, थर्ड वर्किंग है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, p प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन pq, तो 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, ये हुआ 25 माइनस 6 अपॉन 3, तो ये आएगा 19/3। तो वैसे ये मैं कैलकुलेट नहीं भी करता तो भी मैं 19/3 निकाल सकता था, लेकिन समझाने के लिए कि एक p और एक q, इसी को मैं रूट्स मान के चलूं, तो ये p प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू का मतलब होता है 19/3। अब मुझे ये रिजल्ट की जरूरत है, यहां पर आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ये पूरा फिगर है 19/3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए, तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और ये कौन सा ऑप्शन है चेक कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज ऑप्शन सी। तो आपको मार्क करना होगा आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन अंडर द रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 माइनस अंडर द रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 एंड दैट इज इक्वल टू r। मतलब आपको रूट्स निकालने हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद भी रूट्स निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी रूट्स की ही वैल्यू निकालनी है तो आंसर पर से ही चले जाओ, मतलब ट्रायल एंड एरर से काम कर सकते हैं। सपोज में ऑप्शन ए का जो फिगर्स है रूट्स है वो 2 एंड माइनस 9/2 है। पहले मैं 2 को चेक करूँ सेटिस्फाई हो रहा है, देखते हैं। तो सब मैं ऑप्शन ए को इवेल्युएट करता हूँ ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 2 इंटू एक्स का मतलब है यहां 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 9। चलिए वेरीफाई करते हैं, इसका आंसर 1 हो रहा है, चेक करते हैं कहां पर, एट x इक्वल्स टू 2 पर मैं चेक कर रहा हूं। देखते हैं, ये होगा अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 प्लस 10 माइनस 2, और यहां पर 4 टू ज़ा 8 प्लस 10 माइनस 9। ठीक है, वैल्यूज वेरीफाई करते हैं। 8 प्लस 10 18 माइनस 2, मतलब ये हो गया अंडर रूट ऑफ 16, और 18 माइनस 9 तो ये हो गया 9 रूट 16, मतलब 4 माइनस 3 1। चलिए ये 1 तो मैच हो रहा है, मतलब एक रूट 2 तो है,
इसका ये मतलब हुआ कि बी और सी तो ऑप्शन सी हो सकता है, लेकिन बी और डी तो नहीं हो सकते, क्योंकि 2 से सेटिस्फाई हो रहा है। तो 2 और -9/2 होगा या 2 और +9/2 होगा। तो दूसरा रूट कौन सा है, उसके लिए मुझे पहले मैं ए को इवेल्युएट करूं, -9/2 को सब्स्टिट्यूट करता हूं। चलिए फिर से इधर कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू -9/2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -9/2 -2 माइनस सेकेंड रूट में 2 इंटू -9/2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -9/2 -9। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 81/4 -45/2 -2 माइनस 2 इंटू 81/4 -45/2 -9। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 ज़ा 4, सो 81/2 -45/2 -2। अगेन 2 2 ज़ा 4, 81/2 -45/2 -9। एलसीएम 2 ले लेते हैं इस रूट के लिए, तो 81 -45 -4 डिवाइड बाई 2 माइनस 81 -45 -18 डिवाइड बाई 2। चलिए चेक करते हैं। 81 -45 -4 कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 32 डिवाइड बाई 2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 16, ठीक है। और मुझे लगता है ये होने वाला है 9। तो अगेन 4 -3 बिकम्स 1, तो ये भी सेटिस्फाई 1 को कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ए इज द आंसर। सो टिक मार्क ऑप्शन ए।